26 सितंबर को जबरदस्त हिंसा देखी गई। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और तोड़फोड़ की और फायरिंग की वारदात भी वहां देखी गई। हमले में 22 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। उस हिंसा को लेकर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई और उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। अब तक इस मामले में तौकीर रजा समेत 49 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक दिन पहले ही बरेली विकास प्राधिकरण ने 3 होटल्स को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि तीनों होटल्स तौकीर रजा के करीबी के हैं। पुलिस ने कल गिरफ्तार आरोपियों में से 15 की परेड भी कराई थी। तो 49 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 20 से ज्यादा आरोपी हिरासत में हैं। एसआईटी का गठन जांच के लिए कर दिया गया है। वहीं बरेली पुलिस ने कल 15 आरोपियों की परेड कराई। इस दौरान आज तक संवाददाता संतोष कुमार ने एक आरोपी से सवाल जवाब किए हैं। सुनिए। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बलवे में जो लोग गिरफ्तार किए गए अब वो कानून की दुहाई मांग रहे हैं। आज बरेली पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनके अफसोस से सिर झुके हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं और किसी के हाथ में आंसू हैं। कोई माफी मांग रहा है, कोई कह रहा है कि देखिए किस तरीके से आंख में आंसू माफी मांगे जा रहे हैं। अफसोस नाक के चेहरे हैं। अफसोस है आपका, अफसोस हो रहा है। अब दोबारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। कभी करेंगे? बिल्कुल नहीं। किसके कहने पर किया था पथराव? नहीं, हमने पथराव नहीं किया। पथराव हमने देखिए ये दोबारा करेंगे? नहीं। क्या नाम है? ये दुहाई मांग रहे हैं कि अब दोबारा नहीं करेंगे। पत्थरबाजी की जो घटना हुई शुक्रवार को, उसके बाद गिरफ्तार किए गए सभी 15 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कैसे कानून की दुहाई देते हैं ये साफ दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। वहीं कल बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा के करीबी के 3 होटल्स को सील किया है। बताया जा रहा है कि उन 3 में से एक होटल में हिंसा से ठीक पहले तौकीर रजा रुका था। बरेली विकास प्राधिकरण ने उस होटल के कुछ हिस्से को अवैध बताकर कार्रवाई की है। पूरी जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संतोष कुमार। शुक्रवार को बरेली में हुए फसाद के बाद बरेली विकास प्राधिकरण एक्शन में आ गया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने अचानक एक्शन लेते हुए शहर के 3 बड़ी प्रॉपर्टीज को सील किया है। मेरे पीछे आप ये दोनों प्रॉपर्टीज देखिए, होटल स्काईलार्क और फाहम लॉन। होटल स्काईलार्क आरिफ जो बिल्डर हैं उनकी पत्नी के नाम पर, आसिफ जमा उनके नाम पर है। वहीं फाहम लॉन आरिफ के नाम पर है। ये आरिफ की ही प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा जो तीसरी प्रॉपर्टी है जिस पर बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की है वो है फ्लोरा गार्डन। वो आपको दिखाते हैं। ये फ्लोरा गार्डन है। फ्लोरा गार्डन को भी सील कर दिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि ये तमाम इमारतें, नक्शा जो बरेली विकास प्राधिकरण में दिया गया था उस नक्शे में बदलाव करके ये इमारतें खड़ी की गई हैं और जिसके बाद अचानक बरेली विकास प्राधिकरण सालों से खड़ी इन इमारतों की फाइलों का धूल पोंछकर एक्शन लेना शुरू करता है और ये सीलिंग शुरू हो जाती है। ये सीलिंग की कार्रवाई देखिए, ये आगे ये आपको दिखाते हैं। बरेली विकास प्राधिकरण का ये बाकायदा रिबन लगा दिया गया है। ये सीलिंग की कार्रवाई है और इस सीलिंग की कार्रवाई के पीछे जो कहा जा रहा है कि आरिफ बिल्डर हैं, आरिफ बिल्डर उस व्यक्ति के बेहद करीबी है जिसका नाम फरहत है और फरहत वो शख्स है जिसके घर पर मौलाना तौकीर रजा जुमे की नमाज से पहले पुलिस जब उनकी तलाश कर रही थी तो वहां पर वो रुके हुए थे। अपना घर छोड़कर जिस घर पर मौलाना तौकीर रजा रुके थे वो फरहत का घर था और फरहत आरिफ के बेहद करीबी हैं। चर्चा है कि जुमे की नमाज के बाद हुए फसाद में मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब उनके तमाम उन करीबी मददगारों पर भी शिकंजा शुरू हो चुका है। बरेली से कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर कहा है कि गजवाए हिंद का सपना कभी साकार नहीं होने देंगे। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी
और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं।